नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खामेनेई की मौत पर भारत सरकार के रुख को लेकर सोनिया गांधी ने किए सरकार से सवाल। लेख के जरिए सोनिया ने विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा, खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी, जिम्मेदारी से पीछे हटना। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का चौथा दिन। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले तो ईरान का भी जवाबी पलटवार। ईरान के नातांज परमाणु केंद्र पर अमेरिका इजराइल ने किए हमले। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को मार डाला। ईरान के साथ हमले में कूदने के बाद जवाबी कार्रवाई। लेबनान खाली करने की भी चेतावनी। कराची पीओके के बाद अब लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर हमला। गुस्साई भीड़ ने लगाई आग, जमकर लगे नारे। जंग के बीच खाड़ी देशों से लौटे 10,000 भारतीय। ईरान से भी 3,000 लाए गए वापस। दुबई से भी भारी संख्या में भारतीयों की वापसी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले से कांग्रेस में मचे मातम की। अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया है। सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख के जरिए कहा कि भारत सरकार ने खामेनेई की हत्या और ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की सीधी निंदा से परहेज किया। सोनिया गांधी ने कहा कि खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्यहीनता है और इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। सोनिया गांधी ने यह भी मांग की है कि संसद बजट सत्र के दूसरे भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के टूटने पर सरकार की चिंताजनक चुप्पी पर खुलकर और बिना किसी लाग लपेट के बहस होनी चाहिए। सर, अब तो सोनिया गांधी ने एक लेख भी लिख डाला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरह से वो लेख को लिखा गया है, सोनिया गांधी तो खुद उस तरह से आर्टिकल नहीं लिख सकती, किसी और ने उसे लिखा होगा। लेकिन उसके कंटेंट को जरा देखिए। आपकी 3 चिंताएं हैं। एक ये कि ये जो ईरान के ऊपर हमला हुआ वो ईरान की संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है और इसलिए भारत को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो मैडम को यह भी बताना चाहिए कि ईरान ने जो 9 मुस्लिम देशों के ऊपर मिसाइल दाग दिए, ये इन 9 मुस्लिम देशों की सॉवरेनिटी का मसला नहीं है या नहीं? दूसरी चीज, आपको यह लग रहा है कि खामेनेई की मौत के ऊपर हमने निंदा क्यों नहीं की? आपकी सरकार थी, कर्नल गद्दाफी को मार दिया था इसी तरीके से अमेरिका ने। आपकी सरकार ने तब उस वक्त क्या भारत की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, आपने निंदा किया उसको? आपने जो आप अभी करना चाह रही हैं, नहीं किया। सिचुएशन बदलता रहता है। दूसरी चीज जो इस पूरे लेख में मिसिंग है वो ये कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट किधर है। आप लोग ये मोरालिटी के चक्कर में हिंदुस्तान को अब तक नुकसान ही करवाया। कोई आपको पूछता नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 48 घंटे में, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ओमान हो, जहां जहां ये ईरानियन हंगामा कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सबके राष्ट्राध्यक्षों से फोन पे बातचीत की और ईरान के एक्शन को कंडेम किया है। तो भारत ने तो अपना साइड चुन लिया है। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि आप भारत के साथ खड़े हो या फिर उस कट्टर मुस्लिम नेता के साथ जिसकी मौत हो चुकी है और जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला करता था।
जी चलिए बढ़ते हैं आगे। ईरान इजराइल की लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ और भयावह होती जा रही है। हर तरफ मिसाइलें और ड्रोन हमलों के निशान दिखाई दे रहे हैं। मौतों से मातम पसरा है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में जमकर मिसाइलें बरसा रहे हैं। ईरान भी जवाबी तबाही मचा रहा है। ईरान में 200 से ज्यादा मौतों के दावों के बीच उसके परमाणु ठिकाने को भी अमेरिका इजराइल ने निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला किया गया। अमेरिका के कोलोराडो स्थित वेटोर की कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज परमाणु केंद्र पर हमले के निशान देखे गए हैं। सर, क्या इस खबर में सच्चाई है? देखिए, वेटोर ने बाकायदा तस्वीरें जारी कर दी पहले और अब की। आईएईए ने बाकायदा इसको कंफर्म भी किया और तो और ईरानियन के तरफ से ये कंफर्मेशन आ गया है कि हाँ, हिट किया गया। ईरानियन इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ताकि वो ये दुनिया को बता सके कि आप बहुत ही डेंजर जोन में जाकर के इस तरह की बॉम्बिंग कर रहे हो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये लगातार जिस तरीके से इजराइल और यूएस की तरफ से बिना किसी रोक टोक के टारगेट्स को हिट किए जा रहे हैं, उससे इस युद्ध का रुख का भी पता चलता है। पूरी तरीके से ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका और इजराइल का डोमिनेंस है, ये बात तो तय है। आपने और क्या क्या किया आज जो प्राइम मिनिस्टर का घर है उसको निशाना लिया गया। लगातार बॉम्बार्डमेंट आज बहुत ज्यादा हुआ और सबसे बड़ी चीज कि 4-5 देशों ने, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, इन लोगों की तरफ से पहली बार ये कम्युनिकेशन हुआ कि ईरान के ऊपर अब ये लोग भी चढ़ाई करने वाले हैं। इस चीज को समझिए, ईरान के ऊपर हमला कर रहा इजराइल और अमेरिका। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के साथ साथ तमाम 9 सुन्नी मुस्लिम ममालिकों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अभी तक ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे, अभी तक वो बचाव में थे। दुबई के यूएई की तरफ से कहा गया है कि हमने अब तक 182 मिसाइल्स को रोकने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन अब हम ज्यादा नहीं अपने आप को सेव कर पाएंगे और इसीलिए अब हम हमला भी करेंगे। मतलब अकेला पड़ गया ईरान। ये पहले दिन से हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक जो ईरान की तरफ से हुआ है, ये महंगा पड़ेगा और इसलिए ये लड़ाई धीरे धीरे ईरान के खिलाफ ये होता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में 4-5 मुल्क को अगर आप छोड़ दें, उसमें पाकिस्तान, उसमें अजरबैजान, टर्की, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस, उसके अलावा पूरी दुनिया आज ईरान के खिलाफ खड़ी है। जी, तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर भीषण हमला कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मार दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोहम्मद रात को मार डाला है। ईरान के साथ हमले में कूदने और हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किए जाने के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद रात को अपने सटीक हमले से मार गिराया। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हमले को लेकर उत्तरी इजराइल हाई अलर्ट पर है। इस हमले से गुस्साए इजराइल ने लेबनान के 53 गांव खाली करने का आदेश भी दे दिया है। सब लेबनान को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो शिया मिलिशिया है, ये आतंकवादी संगठन है। जैसे हुती है, जैसे हमास है, उसी तरीके से ये हिजबुल्लाह है। जब ईरान की पिटाई शुरू हुई तो वो बीच में कूद पड़ा और उसने तेल अवीव के ऊपर इजराइल की टेरिटरी के अंदर कई सारे मिसाइल्स दागे। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि पहले लेबनान को वार्निंग दी गई कि जो सदर्न इलाका है लेबनान का, जैसे ये इजराइल है तो इजराइल के नॉर्थ के ऊपर लेबनान है, इजराइल ने कहा कि हम अंदर घुस रहे हैं और आज लेबनान के अंदर घुस गई है इजरायली सेना। ये लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप इजराइल अगर ईरान से लड़ रहा है तो कोई वहां अनड्यू फायदा उठा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये हिजबुल्लाह के लोगों को हो गया। अब देखिए, उसके टॉप कमांडर्स को मार दिए और
एक एक करके जो सदर्न लेबनान है उसके अंदर इजरायली सेना अब घुस चुकी है। एक दो दिन के अंदर बहुत बड़ा एरिया वो इजराइल के कब्जे में आ जाएगा। जी, तो अलग अलग जगहों पर विरोध जारी है। पाकिस्तान के लोगों में भी गुस्सा खामनेई को लेकर साफ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में गुस्साए लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर जमकर पत्थरबाजी की और दूतावास में आग लगा दी। इससे पहले ये आलम कराची और पीओके में भी देखने को मिला था। साथ ही अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर उसने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और कराची और लाहौर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में अपनी वीजा और अन्य सेवाएं बंद कर दी है। सर, पाकिस्तान में अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, एक रिपोर्ट आई है इस्लामाबाद पोस्ट में और उस इस्लामाबाद पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार ने एक खुफिया जानकारी दी है और यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज्यादा इनके ऊपर दबाव आ गया है और सऊदी अरब के ऊपर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, सऊदी अरब और अमेरिका का दबाव अब पाकिस्तान के ऊपर यह है कि आप ईरान के ऊपर हमला कीजिए। और जो जानकारी ये इस्लामाबाद पोस्ट की ये जो खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज इनके पास पैसे के लाले पड़ जाएंगे। और सऊदी अरब ने वो भी अपना करार याद दिलवाया है। कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि इस्लामिक नाटो बनने वाला है, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच वो एक करार हुआ था कि एक के ऊपर हमला तो दूसरे के ऊपर माना जाएगा। तो इसके तहत अब पाकिस्तान को मजबूरन ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा और ये हुआ तो आप ये समझिए कि कयामत जो है वो बरस पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। सिविल वॉर की ओर वो सीधे सीधे बढ़ चुका है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इजराइल अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में ईरान ने दुबई समेत कई देशों के शहरों पर हमला किया था। इस दौरान कई भारतीय प्रभावित भी हुए थे। अब इन भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली पहली फ्लाइट सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी है। खाड़ी देशों से अब तक करीब 10,000 भारतीय अलग अलग देशों से वापस लौट चुके हैं। इसमें ईरान से करीब 3,000 भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाया गया है। इसके साथ साथ कुवैत से करीब 2,500 भारतीय वापस लौटे हैं। लेबनान में हमलों के कारण बेरूत से भी 1500 से ज्यादा भारतीय वापस लौट रहे हैं, जबकि यूएई और कतर से करीब 3,000 भारतीयों ने वापसी कर ली है। सर, क्या ये सही वक्त है वापस आने का? बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार को ये मालूम है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और जिस तरह से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पे सारी कुछ जो है काम धाम सब ठप हो जाएगा। ईरान के अंदर कुल मिलाकर के जो जानकारी है वो 10,000 के आसपास हिंदुस्तानी ईरान के अंदर है। हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करके उनके लिए रास्ता निकलवाया है। 3,000 वापस आ गए हैं। एक दो दिन के अंदर में पूरे ईरान से जो है हिंदुस्तानी खाली हो जाएंगे। लेकिन आज एक ऐसी भी खबर आई कि कश्मीरी हॉस्टल, कश्मीरी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर लोग वहाँ पे इस्लाम पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मदरसे में एडमिशन लेकर के वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उनका जो हॉस्टल था उसके पास ही इजरायली बॉम्बार्डमेंट हुआ है। हालांकि किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। तो ईरान से लोग निकल रहे हैं और करीब 1 करोड़ के आसपास लोग पूरे वेस्ट एशिया के अंदर हैं जो अलग अलग देशों में हैं। और जहाँ उचित समझा जाएगा कि वहाँ से लोगों को निकालना है उसकी व्यवस्था भी हो रही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेस्क्यू मिशन जो है ये कुछ दिन तक चलेगा। अगर युद्ध लंबा चला तो भारतीयों को सेफली भारत लेकर के आ जाना ये सरकार का दायित्व है और मुझे लग रहा है कि ये काम करने में भारत बहुत ही सफल रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।